हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जो लोग एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करके जाएं, ताकि आपको जो है कि बेहतर तैयारी हो जाए और आप एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है स्किप ना करें। तो चलिए हम क्वेश्चन डील करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर की चाल से जो है ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग से जो है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए, औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता होगा। औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये 2xy बटे में x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 2 लिख लीजिए और यहाँ पे आपका x मान लीजिए आपका 60 है और y मान लीजिए आपका 90 है। और फिर यहाँ पे 90 और 60 जोड़ेंगे तो ये आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये 30 से 2 बार में और ये 30 से 5 बार में कट जाएगा और फिर 5 से ये आपका जो है 18 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 18 चौके 72, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात जो है 5:6 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात जो है 2:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए, जो कांस्टेंट रहेगा उसको आप हटा दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाकी जो बचा है उसको देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये आपको समझने के लिए लिख दिए। तो यहाँ देखिए, आपका जो रेडियस है, ये रेडियस आपका 2 है, तो ये 2 आर स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 करना पड़ेगा, फिर इंटू में एच आपका। तो एच देखिए कि पहला वॉल्यूम के लिए यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 कर दिए, फिर अनुपात दे दिए यहाँ पे। अब दूसरे वॉल्यूम के लिए रेडियस जो आपका ये 3 है, तो यानी कि आपका 3 गुना 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाइट आपका 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए। देखिए, 2 से आपका ये 6 3 बार में कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा आपको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और ये आपका 3 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा, यानी कि 10:27 आपका वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, ए का मान जो है 110 है, बी का मान 112 है और सी का मान 114 है। तो आपको पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप हाफ लिख लीजिए इनटू में, फिर ए बी सी, यानी कि आप ए और बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए कि ये 300 तो हो जाएगा और यहाँ पे 14 12 26 और 10 36, यानी कि ये 336 हो जाएगा जोड़ करके। फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए ए माइनस बी, यानी कि 110 में 112 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी माइनस सी, यानी 112 में 114 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यानी -2 का स्क्वायर, फिर प्लस सी माइनस ए, यानी कि सी माइनस ए 114 में 110 घटाएंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हाफ इंटू 336 इंटू यहाँ से देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, ये भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यानी 16 4 20 4 24, यहाँ पे 24 लिख दिए। 2 से देखिए 24 12 बार में कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर 12 तिया 36 और फिर 12 चौके 72, यानी कि 2 हो गया, 7 छः 13 हो गया, 6 3 9 1 10 और ये 4, यानी कि 4032। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु जो है 24 वर्ष है। जब एक नया छात्र जो है प्रवेश लेता है तो औसत जो है 0.4 बढ़ जाता है, तो नए छात्र की औसत आयु क्या हो जाएगा। तो देखिए, पहले आपका जो है 50 विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी आता है तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 51 विद्यार्थी हो जाएगा। अब देखिए, जब एक विद्यार्थी आता है तो पहले जितना औसत था उसमें जो है कि आपका 0.4 का वृद्धि होता है। तो देखिए 51 स्टूडेंट जैसे कि 51 स्टूडेंट जैसे हो गया,
तो 0.4 का वृद्धि हो रहा है, तो यानी 0.4 का वृद्धि जो है हर एक स्टूडेंट पे बढ़ेगा। तो आप बताइए कि 51 स्टूडेंट में 0.4 का वृद्धि होगा, टोटल कितना का वृद्धि हो जाएगा? तो यानी ये आपका हो जाएगा 20.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो नया स्टूडेंट जो होगा, तो जो आपका पहले औसत था उसमें आप इसको जोड़ दीजिए, तो आपका नया स्टूडेंट का जो है कि आयु हो जाएगा। तो यानी आपका इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 44.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 155 रुपया है, तो मूलधन पूछ रहा है क्या होगा? देखिए, आपको हर बार जो है कि इसको निकालना नहीं पड़ेगा, कि कुछ परसेंटेज ऐसा होता है उसको आपको याद रखना रहता है। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो CI होगा वो आपका 33.1% होता है, ये आप याद रख लीजिए इसको। ठीक है, और 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो CI होगा, ये SI जो होगा, ये आपको पता है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट और ईयर को, तो ये आपका जो है 30% हो जाएगा। तो बताइए CI और SI का जो अंतर है वो कितना का अंतर है? तो आप कहेंगे कि 3.1% का अंतर है। तो देखिए 3.1% जो है आपको ये रुपया में दिया गया है। CI और SI का अंतर जो है कि 155 रुपया, यानी कि 3.1% जो है आपको 155 रुपया के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो चला आएगा। अब 31 से इसको काटेंगे 155, ये 5 बार में कटेगा, यानी कि 1% जो है आपका ये 50 रुपया के बराबर है। आपको मूलधन पूछा है, तो मूलधन यानी कि 100% होता है, तो आप 100% निकालेंगे, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको निकल जाएगा 5000, यानी जो मूलधन होगा वो आपका 5000 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन दिया गया है, ABC जो है किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये उन्होंने एक साथ मिलकर के जो है कि कार्य शुरू किया। ये जो है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले भाग जाता है, और बी जो है कि काम पूरा होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो और सी जो है कि अंत तक कार्य किया, तो कार्य जो है कि कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए पहले तो आप इसका निकाल लीजिए टोटल वर्क। ए जो है 10 दिन तक काम किया, बी 12 दिन तक काम किया, और सी जो है 15 दिन तक काम किया। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा इसका, तो ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 10 चौके 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब देखिए कार्य पूरा होने से पहले ए 4 दिन पहले छोड़ता है, और बी जो है 2 दिन पहले छोड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कार्य जो है कि कितने दिनों में पूरा हुआ। तो आप ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि x दिन में जो है काम पूरा होता है, ठीक है, x दिन में काम पूरा होता है। तो आप मान लीजिए कि ए कितना दिन काम किया होगा, तो देखिए ए का एफिशिएंसी जो है ये 6 है, और ए जो है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले जाता है, तो यानी कि काम x दिन में खत्म हुआ तो 4 दिन पहले जा रहा था, यानी कि x-4 करेंगे। ठीक है, तो ये ए इतना काम किया, ठीक है। फिर प्लस देखिए बी का जो एफिशिएंसी है 5 है, और बी जो है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है, यानी कि काम x दिन में खत्म हुआ था, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहा है, तो पहले जा रहा तो यानी कि यहाँ x-2 हो जाएगा। तो ये आपका बी का काम हो गया, प्लस और सी जो है कि लास्ट तक काम किया, और काम जितना दिन में काम खत्म हुआ उतना दिन तक काम किया, यानी कि सी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये तीनों मिल करके जो है टोटल कितना काम किया था, तो 60 ही काम तो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यहाँ से 6x हो जाएगा, माइनस का 6 चौके 24 हो जाएगा, फिर प्लस 5x हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा, फिर प्लस 4x हो जाएगा, और फिर बराबर में यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा कि ये 6x 5x और ये 4, 6 5 10, 6 5 11 4 15, तो ये 15x हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि -24 और -10, यानी कि माइनस का 34 से बराबर में 60 हो जाएगा, और ये 34 इधर चला जाएगा तो 94, यानी कि 15x जो हो जाएगा ये 94 हो जाएगा, और x बराबर जो हो जाएगा 94/15 हो जाएगा, यानी कि 94/15 दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा।
देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो और वो एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नंबर है जो 12, 15, 20 से जो है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और वो नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको छोटा से छोटा नंबर बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सीधा ना डिवाइड वाला नियम जो है कि लगा दीजिए यहाँ पे, यानी कि देखिए कि 20, तो 20 से कोई भी अगर नंबर कटेगा तो उसके यूनिट डिजिट पे जो है कि आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में 5 है यूनिट डिजिट, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी जो यूनिट डिजिट 5 है ये भी नहीं होगा। तो यानी बचा आपका 400 और 900। तो आप देखिए 12 से अगर भाग दीजिएगा तो आपका 400 नहीं कटेगा, यानी इसको आप 12 को तोड़ लीजिए, इसको 4 × 3 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 से देखिए आपका 900 कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है, 5 से भी कट जाएगा ये, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यानी कि 900 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरी बात की कि ये 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका 35 है, तो 35 से 35 में भाग दे दीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 × 4 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, आप 4 हो जाएगा। फिर आइए यहाँ पे देखिए 25%, परसेंट का मतलब यानी कि नीचे 100 हो गया। 100 से यानी कि 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 72 18 बार में कट जाएगा। फिर भाग 6, 18 भागा 6, तो 6 से 18 में भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। यानी कि देखिए इसको सॉल्व करके आपको जो है 3 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका भाग का साइन है, तो 12 से 108 में भाग देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। 12 9 टोटल से, यानी कि ये 9 हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में 4 है, तो यानी 9 चौके कितना हो जाएगा, तो 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको, एक नाव की स्थिर जल में गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में, धारा के विरुद्ध जो है 12 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में जो है समान समय लगता है। तो धारा की गति पूछ रहा है क्या होगा। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ये देखिए ये जो है आपका धारा के विरुद्ध है, यानी कि अगेंस्ट जा रहा है, यानी 12 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ है आपका ये जो है कि धारा के अनुकूल जा रहा है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ 20 कर लेते हैं। समय जो है दोनों को बराबर लग रहा है, तो बराबर करने मतलब देखिए कि स्थिर जल में तो आपको दिया गया है कि 8 किलोमीटर, 8 किलो लिख दिए यहाँ पे। और दूसरा है कि यहाँ पे आपको धारा की गति पूछा, तो धारा की गति आपको नहीं पता है, तो आप एक्स मान लीजिए धारा की गति। धारा की गति को जो है आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो 12 है धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी कि 8 में एक्स माइनस कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ 20 जो है यहाँ पे 8 होगा प्लस धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो यानी कि धारा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक्स जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को जो है कि ये देखिए ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका स्पीड है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, आपका टाइम निकलता है। और ये दोनों का टाइम जो आपका बराबर है। ठीक है, दोनों का टाइम आपका बराबर है। अब देखिए या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो और भी शॉर्ट तरीका से इसको करना है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे जैसे कि अगर 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 में और यहाँ 2 रखेंगे तो ये 8 2 10 हो जाएगा। तो देखिए 6 से 12 2 बार में कटेगा, और यहाँ देखिए 10 से 20 2 बार में कटेगा, यानी कि दोनों 2 2 आ गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो यानी धारा की जो गति होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखिए ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए कैलकुलेट कैसे करना है आपको। देखिए ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 तिया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो 8 तिया 24 प्लस 3x बराबर 8 पंचे 40 और माइनस 5x, तो 3 इधर चला जाएगा, सॉरी 5 को इधर ले लीजिए तो ये आपका 8x हो जाएगा, और 24 को इधर कर लीजिए तो 40 में 24 जाएगा, 40 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा 8x बराबर में 16, तो यानी 8 से 16 2 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 2 हो गया। तो यानी आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए।
राम जो है अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस शेष राशि का 70% वह किराया पे, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। और वह प्रति माह जो है कि 1200 रुपये की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। मान लीजिए राम के पास जो है कि x रुपया है, ठीक है, वो 20% खर्चा करता है। तो आप बताएं कि 100 में अगर आप 20% खर्चा कर दिए तो आपको कितना बचेगा? 80% बचेगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका शेष राशि हो गया, यानी कि आप 20% खर्चा करने के बाद ये आपका शेष हो गया। ठीक है। अब शेष में भी क्या हो गया कि शेष का जो है आप 70% जो है कि किराया पे, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। शेष का 70% खर्चा कर दिए, तो 70% खर्चा करने के बाद आपको शेष का कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 30%। तो यहाँ पे शेष का आप 30% लिख लीजिए। शेष का 30% आपको बच गया। और यहाँ पे देखिए कि रुपया में आपका जो है कि 1200 रुपया बच रहा है, तो यानी कि आप 1200 को बराबर कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो आप काट दिए। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 8 दिया 24 हो गया, तो 24 यानी कि ये 12 से 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये 2 हो गया। और 2 से ये आपका देखिए कि 100 कट जाएगा 50 बार में, और फिर ये 100 चला जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का मान आपको हो जाएगा 5000 रुपया। यानी कि जो राम का जो मासिक आय है वो आपको 5000 रुपया है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 6:13 है, और यदि उनकी आयु का अंतर जो है 21 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? देखिए बहुत बढ़िया। देखिए ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 6:13 है। ठीक है। और ये इसके आयु का अंतर जो है, यानी कि देखिए आयु का अंतर जो है ये आपको 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष दिया गया। अच्छा देखिए यहाँ पे अनुपात में देखिए कि अनुपात में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 7 अनुपात का। तो यही 7 अनुपात जो है ये आपको 21 वर्ष के बराबर है। तो ये 7 से 21 3 बार में कटेगा, यानी 1 अनुपात जो है आपका 3 वर्ष के बराबर है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कि ए का अनुपात जो है 6 अनुपात है, तो 6 तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 तिया 18 साल हो जाएगा ए का। और बी का अनुपात जो है 13 अनुपात, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी ए का जो वर्तमान आयु है वो 18 साल है, और बी का जो वर्तमान आयु है वो 39 साल है। तो 7 वर्ष बाद पूछ रहा है दोनों की आयु क्या हो जाएगा, तो आप 7 साल जो है कि दोनों की वर्तमान आयु में जोड़ दीजिए, तो ये 18 7 25 हो गया, और 39 और 7 जो है ये आपका 46 हो जाएगा, यानी कि 25 अनुपात 46 हो जाएगा 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल जो इतना है, एचसीएफ जो है 28 है, तो एलसीएम पूछ रहा है क्या हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है आपको, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या है कि दो संख्या का गुणनफल दिया, यानी कि दोनों का गुणनफल आपको दिया है 9716 बराबर में एचसीएफ आपको 28 दिया गया, तो 28 यहाँ पे लिख लिया, और गुना में एलसीएम, आपको एलसीएम पूछ ही रहा है। तो यहाँ से अगर देखे इसको, यहाँ से देखे अगर हटा दें तो इसको उठा करके यहाँ लिख ले, तो यानी कि 9716 और यहाँ पर 28 लिख दें। तो देखिए इसको हम सॉल्व न करने के पहले ना यहाँ से ऑप्शन से हम चेक करें इसको, क्योंकि देखिए सब ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट है वो सारा अलग अलग है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट है, 8 गुना 3 करेंगे तो आपको 24 होता है, यानी यूनिट डिजिट आपको देखिए 4 आया। तो यहाँ पे जो 9716 का जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 8 गुना 7 करेंगे तो 28 7 56, यानी यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 6 होता है, यानी यहाँ पे 6 मिल भी रहा है, तो ये हो सकता है। आप आगे चेक कर लीजिए। और पहले 5 में देखिए 8 पंचे 40, तो यहाँ पे 0 होगा, तो यानी ये होगा नहीं। 8 चौके 32, तो यानी यूनिट डिजिट 2 होगा, तो 2 है नहीं, यानी ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी इसको अगर काटेंगे तो ये आपका 347 बार में कटेगा, तो यानी कि जो एलसीएम होगा वो आपका 347 हो जाएगा। ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है
कि एक यात्रा का 3/5 भाग जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है और शेष यात्रा जो है 32 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो है औसत चाल पूछ रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और यहीं से आपका जो है ये भी निकलता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम और यहाँ से टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो देखिए आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए ये आपका 5x हो गया, ठीक है, ये 5x हो गया। 5x का 3/5 भाग यानी 5x का 3/5 भाग निकालेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो ये 3x आपका डिस्टेंस हो गया और इसको जो है कि आप 48 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका जो है स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड आपका क्या निकलता है, टाइम। तो यहाँ से देखिए ये आपका 3x बटे में 48 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से आपको जो है कि बचा कितना, 5x में 3x तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गए, फिर आपका बचा 2x, तो 2x जो है आप 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। तो ये आपका जो है टाइम हो गया। अब देखिए ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम बना, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका क्या निकलेगा, स्पीड। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 5x हो जाएगा बटे में, यहाँ से 32 गुना 3x करेंगे तो ये 96x हो जाएगा, फिर प्लस 48 गुना 2x करेंगे तो ये 96x हो जाएगा और फिर बटे में 48 गुना 32 हो जाएगा। तो ये 48 गुना 32 आप इधर ऊपर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5x इंटू 48 गुना 32 और बटे में 96x प्लस 96x कितना हो जाएगा, ये 6 यानी कि 192x हो जाएगा। यहाँ से देखिए x से x कट गया और ये 48 से ये 192 4 बार में कटेगा और 4 से 32 8 बार में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी जो औसत चाल हो जाएगा वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का 14% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है कि 235.20 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए तो 14% के हिसाब से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, आपको पता है कि सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका रेट है और ये आपका टाइम है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट इंटू टाइम को, तो ये आपका ऐसा ही निकल जाता है। तो ये 14 या 42 हो जाएगा, यानी कि 235.20 जो है ये आपका 42% के बराबर है। तो आपको निकालना है यहाँ पे 100%, तो 100% निकाल लीजिए, यहाँ कितना होगा। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ से देखिए 100 आ जाएगा, तो 100 खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आप देखिए 42 से इसको काट लीजिए, तो ये 42 से ये आपका 5 बार में हो जाएगा 210, फिर यहाँ पे आपका 25 बचेगा, तो फिर ये आपका जो है 42 से आपका ये 6 बार में कटेगा, तो आपका 56 यानी कि 560 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के 3 घन जिसकी भुजा जो है क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसको पिघला कर लोहे का एक बड़ा घन बनाया जाता है। उस नए घन का भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए एक है आपको एक घन जो है यानी कि 3 सेंटीमीटर क्यूब, एक मान लीजिए आपका एक क्यूब, यानी कि आपका 3 का क्यूब करेंगे तो ये आपका जो है 27 हो जाएगा। उसी तरह एक मान लीजिए बी का क्यूब, यानी कि आप 4 मान लीजिए तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। और इसी तरह सी का मान लीजिए तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये आपका 125 हो जाएगा। इसको पिघला करके एक बड़ा सा बनाना, तो आप इसका टोटल आयतन जोड़ लीजिए, तो ये आपका 7 4 11 5 16 हो गया, 6 2 8 2 10 1 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी टोटल आयतन जो होता है ये आपका 216 होता है। अब ये 216 यानी कि देखिए ये एक बड़ा सा घन बनाते हैं, तो ये मान लीजिए घन का आयतन जो हो गया एक क्यूब हो गया, तो ये देखिए 216 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे ये 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। तो सबसे बड़े घन का जो लंबाई होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 42 और 60 सेंटीमीटर 42 और 60 सेंटीमीटर है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा। देखिए ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए एक पहला संख्या, यहाँ दूसरा संख्या और यहाँ पे तीसरा संख्या। तो तीसरी संख्या का इतना 42% 60% है, यानी मान लीजिए तीसरी संख्या जो मेरा 100% है, तो पहली संख्या मेरा 42% है और तीसरी संख्या जो मेरा 60% है,
ठीक है, तो ये पूछ रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं था, यानी कि इसी दोनों का काम है। तो यानी कि 42 पूछ रहा है 60 से, यानी 42% जो है ये 60 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप 60 से पूछ रहा है तो जिससे पूछेगा वो नीचे लिखा था, और यहाँ आपको परसेंट में पूछ रहा है तो आप यहाँ परसेंट में 100 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये 1 से 1 जीरो कट जाएगा, और 6 से 42 7 बार में कट जाएगा, यानी आपका 7 गुना 10 जो होता है 70 होता है। यानी जो पहली संख्या होगा दूसरी संख्या का वो 70% है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये अगर देखिए आप प्रोसेस से करते हैं तो आपका समझ लीजिए कि समय का बर्बादी है, तो आपको देखिए एक बेस्ट तरीका बता रहे इसको करने का। पहले क्वेश्चन समझते क्या है कि 12 17 19 25 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो है समानुपात हो जाए, और तब जो है कि रूट में x+2 और x+13 का मान क्या हो जाएगा। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिए 12 17 19 और 25। अब देखिए ये दोनों नंबर का अंतर ले लीजिए तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर ले लीजिए तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 12 से इसको जो है कि 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 72 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस कीजिए, माइनस का साइन देना, और फिर यहाँ पे 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 95 हो जाएगा। और इसको हमेशा मोड में लिखना है, क्योंकि ये नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं होता, हमेशा मोड में लिखिएगा। मोड का मतलब होता है अगर कि वो कोई नंबर माइनस में है तो वो प्लस में ही लिखाएगा, मोड का मतलब यही होता है। और बटे में लिखना आपको, ये जो 5 और 6 जो अनुपात है इसका अंतर लिख लीजिए, तो अंतर आप कहेंगे 1 का है तो 1 यहाँ पे लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे कि कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए 72 और 95 में घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 हो गया, और 8 में और 9 में से 7 गया यानी 2, तो ये 23 हो जाएगा। यानी कि 23 घटाएंगे इन सभी संख्या में तो ये समानुपात हो जाएगा। तो आपको इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए रूट में आपको करना है क्या, x ये जो 23 आया ये x का मान ही निकला है, ठीक है। तो 23 + 2 करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, फिर गुना 23 में 13 जोड़ेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, और यहाँ पे 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो 5 गुना 6 करेंगे ये आपका 30 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु जो है 20 वर्ष थी। ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत जो है 25 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद जो है सी की औसत आयु क्या होगा। देखिए ए बी सी की वर्तमान औसत आयु जो है 25 वर्ष है, तो यानी देखिए 3 आदमी है तो 3 से गुना कर दीजिए 25 को, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग जो हो जाएगा आयु का वो आपका 25 गुना 3 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ए और बी की जो औसत आयु थी ये 5 वर्ष पहले का, तो औसत आयु जो था 20 वर्ष था। अगर आप 2 आदमी है ए और बी तो 20 गुना 2 करेंगे तो ये आपका जो है 40 हो जाएगा। तो देखिए 40 वर्ष जो आयु का योग था ये 5 वर्ष पहले का था, तो आप वर्तमान आयु का अगर बात करेंगे तो 5 साल ए में भी जुटेगा और 5 साल बी में भी जुटेगा, तो 5 5 10 साल, यानी कि दोनों का 10 साल जोड़ दीजिए तो ये 50 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का जो है ये वर्तमान आयु का योग हो गया 50 साल, ठीक है। तो आपको देखिए और ए बी सी का जो वर्तमान आयु का योग है वो आपका 75 साल है, तो पूछ रहा है कि सी का 10 साल बाद, तो यहाँ से देखिए सी का कितना निकल जाएगा, तो 75 में आप 50 घटा देंगे तो ये आपका 25 निकलेगा, तो सी का ये वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। तो आपको 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो आप इसमें 10 जोड़ दीजिए तो ये आपका 35 हो जाएगा, तो यानी 10 वर्ष बाद जो है सी का आयु जो हो जाएगा वो 35 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 500 में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस वस्तु को कितने में बेचनी होगी। देखिए आप 20% हानि पे बेचे, 500 में बेचते हैं तो आपको 20% हानि होती है, यानी कि आपका जो 500 रुपया है ये आपका 80% के बराबर है, और आपको पूछ रहा है 20% लाभ भी करना है, तो लाभ देखिए लाभ हानि जो भी होता है 100 में होता है, तो आपको 20% लाभ कमाना है तो आप 100 में ज्यादा बेचेंगे ना, तो यानी कि 120% आपको निकालना होगा। तो क्योंकि इसमें देखिए आपका 100 जो मूलधन था प्लस 20% जो आपका लाभ भी है, तो 120 में बेचेंगे
तो यहाँ से देखिए 40 से आपका ये 3 बार में और 40 से आपका ये 2 बार में कटेगा और 2 से 500 जो है आपका 250 में कटेगा। तो ये 250 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 750 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ए जो है एक व्यवसाय 25,000 से शुरू किया, 3 माह बाद जो है यानी 3 महीने बाद जो है कि बी भी जो है 30,000 के साथ पूंजी के साथ जो है उसमें शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में जो है 19,000 का लाभ होता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए आप यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। और देखिए ये इसको पहले आप काट के छोटा कर लीजिए, तो इसको छोटा नंबर करेंगे। देखिए ये 5,000 से ये 5 बार में कटेगा तो ये 5 हो जाएगा और 5,000 से ये 30,000 कटेगा 6 बार में तो ये 6 हो गया। अब देखिए बी जो है कि 3 माह बाद आया तो बी 3 माह बाद आया यानी कि ये 9 महीना के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और ए जो है कि ये तो शुरू से ही था तो यानी ये 12 महीना के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि ये 3 से 3 बार में कटेगा और ये 3 से 4 बार में कटेगा। अब फिर यहाँ से देखिए 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया? तो 5 दूनी 10, ये 10 अनुपात में इन्वेस्ट किया, इसका 10 अनुपात का लाभ होगा ए का और बी का जो है कि 3 9 अनुपात का लाभ होगा। और आपका पैसा 19,000 है तो यानी कि 19,000 जो है आपका 19 के बराबर है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है ए का लाभ, तो ए का जो है कि 10 अनुपात का लाभ होगा तो 19 से 19 एक बार में कट गया थी यानी कि ए का जो लाभ होगा वो 10,000 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।